तो इस वीडियो में हम जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द लिवर को डिस्कस करेंगे बेसिकली। अब होता यूं है कि इसमें जो डिस्टल फोरगट है, यानी फोरगट का नीचे वाला पार्ट है, वहां पे एक बर्ड अपेयर होना शुरू होता है। बर्ड मतलब कि उभार अपेयर होना शुरू होता है। ये देखें, यहाँ पे एक बर्ड अपेयर होना शुरू हुआ। इस बर्ड को हमने नाम दिया हिपेटिक डिवर्टिक कॉलम का। ठीक है जी। अब जब हिपेटिक डिवर्टिक कॉलम ये अपेयर होता है तो इसके आगे पड़ा हुआ होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या बुला है भाई? जैसे कि ये सेप्टम अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ट्रांसवर्सम ट्रांसवर्सली, यानी कि ये बॉडी को ट्रांसवर्सली जो है वो अलग कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये एक गिलास लेते हैं। अब इस गिलास के दरमियान में जाके एक चीज आपको नजर आ रही होगी। सपोज कर लें यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है जो इस ग्लास को अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब जो सामने, अब सपोज कर लें इसके ऊपर भी एक ग्लास रखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये जो मेरा हाथ है ये सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है। अब ट्रांसवर्सली डिवाइड कौन सी चीज करती है बॉडी को? यानी जो चेस्ट कैविटी को अलग करती है आपकी पेल्विक कैविटी से, वो डायाफ्राम होता है। तो बेसिकली ये डायाफ्राम बनाता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है जी। अब जब ये हेपेटिक जो है हमारा डिवर्टिकुलम अपेयर हुआ, हेपेटिक डिवर्टिकुलम वो चीज है जिसने आगे जाके लिवर बनाना है। एक डिवर्टिकुलम, एक उभार, ये इस सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये जो ग्रीन से शो किया हुआ, इसके अंदर चला गया। अब जैसे ही अंदर गया, ये जाके अंदर दो में डिवाइड हो गया। ठीक है जी, मान लिया दो में डिवाइड हो गया। अब जो दो में डिवाइड हुआ इसको हम दो नाम से याद रखते हैं। ठीक है जी। जो आपकी केएलएम है उसमें वर्ड यूज हुआ है क्रेनियल डिवर्टिकलम और कार्डवल डिवर्टिकलम। जो क्रेनियल है इसने जाके आगे लिवर बनाना है। क्या? लिवर। और कार्डल ने आगे जाके गाल ब्लैडर बनाना है। क्या बनाना है? गाल ब्लैडर। जब आप बेसिकली एनाटॉमी देखते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी देखते हैं, तो आपको पता है ये एक लीवर है। अब लीवर के जो है वो यहाँ पे करके क्या पड़ा होता है? गाल ब्लैडर पड़ा हुआ होता है। अब गाल ब्लैडर भी तो कहीं से बनना है, तो वो बेसिकली नीचे वाला कॉर्डल गाल जो रेटिकुलम है वो गाल ब्लैडर बनाता है। ठीक है जी। अब जो ये क्रेनियल है, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। ठीक है। अब जो जो क्रेनियल है ये बेसिकली क्या करता है? ये अंदर जाता है, फिर दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। अब अंदर गया, जाके फिर दो में डिवाइड हो गया, और आगे जाके इसने क्या करना शुरू कर दिया? लिवर बनाना शुरू कर दिया। वो कैसे बनाता है वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली ये जो हम ये वाला है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यहाँ पे है, ये ऊपर निकल रहा है और ये नीचे है। जो हमारी गॉल ब्लैडर की आपने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपने देखा हुआ होगा कि ये हमारा गॉल ब्लैडर है और ये इसके साथ एक डक्ट होती है, जैसे हम जो है वो सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट कहाँ से बन रही होती है? जो रिमेनिंग डिवर्टिकलम होता है, ये स्टाक होता है, इसको हम कहेंगे स्टाक। जो स्टाक होता है डिवर्टिकुलम का, वो बेसिकली क्या बना रहा है? सिस्टिक डक्ट बना रहा है, वो गॉल ब्लैडर वाला हिस्से का। जो हिपैटिक वाला है वो नहीं, वो हिपैटिक वाला अपना काम करेगा। अच्छा जी। अब हिपैटिक वाले को जैसे वो अंदर गया, उसने जाके अब दो में डिवाइड हो गया। अच्छा, एक नाम और भी दिया जाता है आपको एमसीक्यू में फंसाने के लिए, बाज़ दफा कह सकते हैं। जो क्रेनियल है ना ये वाला, इसको कहते हैं पार्स हिपैटिका, यानी कि लैटिन का वर्ड है पार्ट ऑफ हिपैटिक। हिपैटिक मतलब लीवर। दूसरे को हम कहते हैं पार्स सिस्टिका, यानी पार्ट ऑफ गाल ब्लैडर। ओके हो गया। अब जब ये जो अंदर गए, इन्होंने जाके अंदर पोलीफ्रेट किया, इसके एंडोथेलियम जो है ना फैल गए, वहां पे जाके अंदर जाके उन्होंने अपने आप को फैल लिया। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं। अब ब्लड वेसल्स इनने इनको घेर लिया। जब ब्लड वेसल ने इनको घेर लिया तो अब क्या हुआ? अब ब्लड वेसल ने कहा जी अब तो हमारा काम हो गया। अब जब हमारा काम हो गया कि हम गिर गई हैं, अब हम फट जाती हैं। वो ब्लड वेसल फट गई। जैसे ही फटी तो वो ब्लड इसके अंदर आ गया, इसको भर दिया। अब ये क्या बने थे अंदर जाके? पहली बात ये आती है। और जब ब्लड इसके अंदर फैल गया है तो क्या बने हैं? फिर ये दूसरी बात आती है। जब ये पोलीफ्रेट हो रहे थे, ये टर्म याद रखिएगा, प्रोलीफ्रेट हो रहे थे यानी फैल रहे थे, इस तरह से गुंजल से बन रहे थे, ब्लड अभी नहीं आया था, तो हम इसको कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड्स। लेकिन जब इनके अंदर ब्लड भर गया, वो जो ब्लड वेसल्स थी वो फट गई, रप्चर हो गई, तो हमने इनको बोल दिया हिपेटिक साइनोसॉइड्स। ये बात याद रहेगी। बस, जब ब्लड आ गया तो हमने इनको क्या कहा? हिपेटिक साइनोसॉइड्स। एक दो एमसीक्यू की चीजें इसमें आती हैं, वो हम देख लेते हैं।
वो बेसिकली ये है कि जो हिपैटोपोइटिक सेल्स होते हैं, जितने भी हिपैटोपोइटिक सेल्स हैं, ठीक है, हिपैटोपोइटिक, ये केएलएम में लाइन लिखी हुई है, आपने मार्क कर लेनी है। ये कहाँ से डिवाइड होती हैं? सेप्टम ट्रांसवर्सम से। और जो कूफर सेल्स हैं, कूफर सेल जो हैं वो कहाँ से डिवाइड आते हैं? वो बेसिकली अम्बलाइकल वेजिकल से आते हैं। ये आपने पॉइंट लिख लेना है, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। ओके, स्ट्रेट यूनिट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो इसको हम थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे चौथा वीक शुरू हो रहा होता है तो बेसिकली क्या होता है कि हेपेटिक वर्टिकल पेयर हुआ था। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चौथा वीक शुरू हुआ था तो हमारे पास क्या ये एक बड बनना हुआ शुरू हुआ था। अब जब जैसे बड बनता है तो वो डिवर्टिकुलम यानी जो डिवर्टिकुलम है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर चला जाता है। जब अंदर चला गया तो वहाँ पे एक थी हमारे एक लेयर भी होती है जिसे हम बेसिकली वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं, या वो एक पेरिटोनियल लेयर होती है। जैसे ही अंदर गया दो में डिवाइड हो गया, पास हिपेटिका पास सिस्टिका, दो में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला क्रेनियल और कार्डल, जिसको पास सिस्टिका और पास हिपेटिका कहते हैं, ठीक है जी। जैसे ये अंदर गया उसके बाद अंदर जाके जो पार्स हिपेटिक है उसने क्या करना है? बेसिकली बनाना है लिवर। और जो पास सिस्टिका है उसने गॉल ब्लैडर बनाना है। स्टाल का मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली ये टहनी होती है, ये स्टाल्क होता है, उसने ये एक सिस्टिक डक्ट बनानी होती है, ठीक है, ये वाले हिस्से ने। ये वही बात हमने यहाँ बताई हुई है। उसके बाद जो है आगे क्या होता है, ये जो अंदर गया था बेसिकली वो उसके सेल प्रोलिफरेट करते हैं और हिपेटिक साइनोसॉइड बना देते हैं। ये वाली लाइन आप बेशक काट सकते हैं, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। अच्छा, जब ये जाते हैं तो हिपेटिक साइनोसॉइड जो है, हिपेटिक कॉर्ड जो है वो ब्लड वेसल रैप्चर करती है। ये देखें, ये थोड़ा सा आपको ब्लड शायद ना नजर आ रहा हो। तो जो बेसिकली वो ब्लड वेसल जो है उनके अंदर जाके प्रोलिफरेट किया था, जिसके अंदर हेपेटिक साइनोसॉइड ने वो ब्लड वेसल फट गई तो वो साइनोसॉइड बन गए। अब जो एमसीक्यू पॉइंट थे वो ये थे, तो हिपेटोपोटिक सेल जो है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से आते हैं, कुफर सेल से अम्बिलिकल वेसिकल आता है।